जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के राशिफल की। कर्क राशि के राशिफल में हम प्रेम संबंधों की, वैवाहिक संबंधों की, व्यापार की, कारोबार की, नौकरी की, धन की, स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कर्क राशि वालों के नवंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कर्क राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के नवंबर महीने का राशिफल जानते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, जल तत्व प्रधान राशि है और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे पूरे महीने तो मिश्रित परिणाम देंगे, यानी मिले जुले परिणाम देंगे। दूसरे भाव की बात करें तो सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य नवंबर के महीने में 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे और फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे। तुला राशि आपका चौथा भाव है और वृश्चिक राशि 5वां भाव है। चौथे भाव में 16 नवंबर तक रहेंगे तो 10वें भाव पर दृष्टि रखेंगे। दूसरे भाव के स्वामी हैं तो धन के मामले में व्यापार कारोबार से धन की आय होती रहेगी। वाणी पर संयम रखना होगा, परिवार में वाद विवाद से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी दूसरे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। तीसरे भाव की बात करें, कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध चौथे भाव में 21 नवंबर तक रहेंगे 2 नवंबर से और फिर 5वें भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। तीसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में रहेंगे। आपके परिवार को आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आप ऊर्जावान रहेंगे, उत्साही रहेंगे। चौथे भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके छठे भाव में रहेंगे, यानी धनु राशि में रहेंगे, पूरे महीने रहेंगे। द्वादश भाव को दृष्टि देंगे और चौथे भाव में जो है मंगल पूरे महीने रहेंगे तुला राशि में और सूर्य भी वहां पर होंगे 16 नवंबर तक। तो आपको वाद विवाद से बचना होगा, माता से वाद विवाद से बचना होगा, पिता से भी वाद विवाद से बचना होगा, माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो ऐसा परिणाम रहेगा चौथे भाव का। पंचम भाव की बात करें, वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है, मंगल चौथे भाव में है और केतु वृश्चिक राशि में है, राहु की दृष्टि है। तो शिक्षा में आपका मन नहीं लगेगा, एकाग्रता बनानी पड़ेगी। शिक्षा के लिए आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां संभव हैं, तकरार संभव है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए प्रेम संबंधों में कोई भी बात हो स्पष्ट रूप से बैठकर एक दूसरे के साथ करें, किसी तीसरे की बात ना समझें, सुनें और गलतफहमियों के शिकार ना हों, इस बात का ध्यान रखें। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव का पूरे महीने गोचर सप्तम और अष्टम भाव में होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, व्यापारिक पार्टनर से वाद विवाद से बचना होगा और ससुराल पक्ष से भी वाद विवाद से बचना होगा। इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा और आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। और जब गुरुदेव अष्टम भाव में रहेंगे 20 नवंबर से तो गाड़ी वगैरह चलाते वक्त आपको सावधानी भी रखनी होगी। सप्तम भाव की बात करें, स्वामी शनि है, मकर राशि है, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। आपके जीवन साथी से वाद विवाद संभव है, जीवन साथी से संबंधों में ईमानदारी आपको बरतनी होगी, इस बात का ध्यान रखें। 20 नवंबर का गुरुदेव होंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। 20 नवंबर के बाद गुरुदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे। गुरुदेव भी छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए वाद विवाद संभव है। स्वास्थ्य का आपको अपना भी ध्यान रखना है और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना होगा। व्यापार कारोबार में थोड़ा इस समय पर आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है और अष्टम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर है। अचानक हानि और अचानक लाभ के योग बने रहेंगे और 20 नवंबर से गुरुदेव यहाँ पर आएंगे जो कि छठे भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं। तो आपका रुका हुआ धन कहीं से अगर कोई पेमेंट वगैरह आपकी रुकी हुई थी, मिलने के चांस नहीं थे, इस समय आप 20 नवंबर के बाद कोशिश करें, आपको मिल सकती है। नवंबर के महीने में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है लेकिन अचानक हानि के योग भी बने रहेंगे, खर्चे आपके बढ़ेंगे। अगर कोई रिसर्च वगैरह से संबंधित कार्य करते हैं
या कोई आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है, उसमें आपकी उन्नति होगी। नवम भाव की बात करें, मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का पूरे महीने गोचर सप्तम और अष्टम भाव में होगा। 20 नवंबर तक सप्तम भाव में, फिर अष्टम भाव में होगा। तो 20 नवंबर तक जब सप्तम भाव में होगा तो आपको व्यापार कारोबार में उन्नति मिलेगी, नौकरी में भी उन्नति मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी। 20 नवंबर तक आपको लाभ होंगे और 20 नवंबर के बाद जब अष्टम भाव में जाएंगे तो थोड़ा बहुत हानि के योग बने रहेंगे और भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। पिता से संबंधों में भी आपकी बातचीत में खराब हो सकती है। दसम भाव की बात करें, मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल तुला राशि में पूरे महीने हैं, दसम भाव को दृष्टि देंगे। अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कारोबार है तो उसमें इस महीने आपको सफलता मिलने वाली है, उसमें आपको लाभ भी मिलने वाला है और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार कारोबार के लिए भी पूरा महीना अनुकूल रहेगा क्योंकि आपके 10वें मंगल की दृष्टि पूरे महीने रहेगी और सूर्य की जो धन भाव के स्वामी हैं उनकी भी 16 नवंबर तक दृष्टि रहेगी। तो 16 नवंबर तक व्यापार कारोबार में आपको लाभ के ज़्यादा योग बने रहेंगे और उसके बाद भी आपका व्यापार कारोबार ठीक चलेगा, सामान्य तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 नवंबर तक लाभ के ज़्यादा योग रहेंगे। एकादश भाव की बात करें, वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र धनु राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे और आय भाव में गोचर भी राहु का है और केतु की दृष्टि है। आय भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर ज़्यादा अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है, तो आपको आय के संबंधों में सफलता तो मिलेगी लेकिन उसमें संघर्ष देखने को मिल सकता है। बड़े भाई बहनों से गलतफहमियां हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में गलतफहमियां हो सकती हैं। शिक्षा में आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन ज़्यादा मेहनत के बाद मिलेगी, मन की एकाग्रता में कमी दिखेगी। तो और जीवन साथी के साथ भी संबंधों में थोड़ा बहुत आपको तनाव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का कुछ आय भाव का परिणाम रहने वाला है। आय के मामले में उतना आसानी से सफलताएं नहीं मिलेंगी। 12वें भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध आपकी तुला राशि में रहेंगे और 2/11 से 21/11 तक यानी चौथे भाव में और फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे, पंचम भाव में। तो आपके परिवार में वाद विवाद संभव है, परिवार के प्रति कोई खर्च हो सकता है, परिवार में किसी के स्वास्थ्य के चलते आपका धन खर्च हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं आपके परिवार को लेकर, इस बात का ध्यान रखना होगा। और अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है तो उसमें आपको इस समय पर लाभ मिलेगा। उपाय की बात करें तो आपको पक्षियों के लिए दाना पानी रखें रोजाना, समय समय पर अपने आसपास के गरीब मजदूर को भोजन करवाएं। बुधवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए और मंगलवार को सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान मंदिर जाकर चोला चढ़ाएं। और इसके अतिरिक्त आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी आप कर सकते हैं, शनि मंदिर में कर सकते हैं या किसी गरीब मजदूर वगैरह को कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उपाय कर सकते हैं, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के नवंबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।